देखिए आज अपन देखेंगे वर्गमूल या स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का अपने को वर्गमूल निकालना है तो वो अपन देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं। अपन दो विधियाँ पढ़ेंगे। पहले अपन एक मेथड देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरा मेथड पढ़ेंगे जो आपको ईजी लगे, आप उस मेथड से कर सकते हो। तो आज अपन जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो दे रखा है, उसके लिए एक नियम दे रखा है, एक तरीका है अपने पास वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका। देखिए क्या होगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यदि जो अपने पास नंबर हैं, 3 नंबर की डिजिट आएंगी, 2 नंबर की तो अपन आराम से निकाल लेंगे, 3 या 4 के आएंगे अपने पास। तो अगर अपने पास नंबर जो दे रखा है वो 2500 या 2500 से कम आ रही है, कोई नंबर है वो 2500 से क्या हो, कम हो, तो उसको सोल्व करने के क्या तरीके हैं वो अपन पहले देखेंगे। उससे बाद ऊपर वाले के देखेंगे अपन। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन बाद यानी जो आपकी यूनिट और 10 प्लेस पे है यानी इकाई और दहाई के अंक है उन दो को देखेंगे अपन। बाद के 2 अंकों का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। अगर उन अंकों का वर्गमूल निकलता है तो निकाल लेंगे। तो पहले क्या करेंगे अपन, 2 अंक देखेंगे और वर्गमूल निकालेंगे यदि उनका वर्गमूल निकलता है। और वर्गमूल निकल गया भाई, कितना वर्ग आ गया उसका, कितने किसके वर्ग में है वो अपन देख लेंगे। उसमें से क्या करेंगे, उसको 50 में से माइनस यानी 50 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। पहली कंडीशन तो ये, अगर वर्गमूल निकलता है तो। और अगर नहीं निकले तो ये है, यदि बाद के 2 अंकों का क्या हो, वर्गमूल नहीं निकलता हो, तो यह देखेंगे कि वे 2 अंक किसके वर्ग में आते हैं। यदि निकलता है तो निकाल लेंगे और नहीं निकलता है तो अपन ये देखेंगे ये जो 2 नंबर हैं वो किसके वर्ग में आ रहे हैं। जिस नंबर के भी वर्ग में आ रहे हैं उसको फिर से क्या करेंगे, 50 में से घटाएंगे। 50 में से तभी घटाना है जब आपका जो नंबर है वो क्या हो, 2500 से क्या हो, कम हो। अगर इससे ज़्यादा हो तो उसके लिए रूल अलग है। तो 2500 से कम है तो 50 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, वो देख लिया अपने, 2 नंबर देख के कर लिया। ये तो कंडीशन आ गई अपने पास। अगर नंबर दे रखे हैं 2500 से कम, यदि इकाई का अंक 5 हो तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। यदि इकाई का अंक या यूनिट जो अंक है वो क्या हो, 5 हो, तो अपने को बाद के क्या लेने हैं, 3 अंक लेने हैं। 5 के अलावा जितने भी नंबर हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी नंबर है आपके पास, उनमें क्या लेना है अपने को, 2 अंक। और 5 आ जाए तो अपने को कितने अंक लेना है, 3 अंक। और वही देखना है कि किसके वर्ग में आता है और वो अपन उसमें से माइनस कर देंगे, किसमें से, 50 में से। बहुत ही आसान है। देखिए जैसे अपन नंबर लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया आपका, मेरे को वर्गमूल निकालना है या रूट निकालना है 2 1 1 और 6 का। देखिए अब अपन ने कहा लास्ट के 2 नंबर लेने हैं अपने को, तो लास्ट के 2 नंबर ले लिए अपने। 2 नंबर दे रखे अपने पास 1 और 6। तो अपन देखेंगे कि जो आपका 16 है वो किसके वर्ग में आता है, या इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 4। यानी 16 जो आपका 16 वह है 4 के वर्ग में आता है। 4 के वर्ग में आ गया अपने पास 16। तो अपन क्या करना है, इसके बाद आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, आंसर जो है आ जाएगा उसका 50 माइनस का क्या आ गया, 4। 50 में 4 गया तो कितना आ गया, 46। तो जो इसका वर्गमूल है वो किसका है, 46 का है। यानी 46 का स्क्वायर करेंगे तो वापस कौन सा नंबर आएगा अपने पास, ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया जब अपने पास वो संख्या पूरी की पूरी आ रही हो किसी के वर्ग में। तब अगर ऐसा नहीं हो, यानी ऐसा नंबर आ जाए अपने पास कि जैसे एग्जांपल है अपन रूट ऑफ अपने लिए 2 1 2 9 और 6 ले लिया, तो लास्ट का 2 डिजिट देखनी है अपने को। लास्ट की 2 डिजिट क्या हो गई, 9 और 6, 9 और 6। अब देखिए 9 और 6 किसके वर्ग में आता है, तो पूर्ण तो आता है नहीं अपने पास, तो किसके में आता है, तो 9 और 6 वर्ग संख्या किसके में आता है, 14 के में। क्योंकि 14 का वर्ग स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 96। तो 96 किसके में आता है, 14 के में। तो जो अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा, 50 माइनस का 14। और 50 माइनस का 14 करते क्या हो गया, 36। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इस प्रकार यदि अपने पास क्या दे रखा है, जो लास्ट के नंबर हैं किसी के वर्ग में आ रहे हैं तो वो आ जाएगा, और किसी के वर्ग में पूर्ण वर्ग में नहीं आ रहे, पूरे पूरे नहीं आ रहे, तो अपन देखेंगे कि किसके वर्ग में ये संख्या आ रही है। तो जैसे अपन ने देखा कि 96 या 96 किस में आ रहा है, 14 में, तो अपन ने 14 क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया। तो अपने पास क्या आ गया, इसका वर्गमूल 36 या 36 प्राप्त हो गया। ऐसे अपन देखें एग्जाम्पल, अगर जिसमें 5 है तो अपन 5 के लिए देखें एग्जाम्पल। तो अपन ने 5 के लिए मान लिया 1 2 2 और 5 मान लीजिए। जैसे अब 5 आ गया इसमें, तो अपने को 2 डिजिट नहीं देखनी, 2 की बजाय कितनी देखनी है अपने को, 3 डिजिट। तो अपने को देखना है 225 किसके वर्ग में आता है। 225 आता है किसके वर्ग में, 15 के वर्ग में। 15 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 225। तो सेम वही क्या करेंगे अपन आंसर के लिए,
50, 50 माइनस का क्या कर दिया 15, 50 माइनस 15 करती है क्या हो गया 35, यानी जो वर्गमूल है इसका वो कितना आ गया 35। तो इस प्रकार अपने पास जो भी नंबर दे रखे हैं, यदि वो नंबर अपने पास क्या हो 2500 से कम हो, 2500 से कम है तो अपन क्या करेंगे 50 में से घटाएंगे और लास्ट के दो नंबर देखेंगे कि वो किसके वर्ग में आते हैं। जिसके वर्ग में भी आते हैं वो अपन 50 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, बस आपको याद होनी चाहिए 1 से लेकर 25 तक कम से कम और 1 से लेकर 30 तक सबके स्क्वायर आपको पता होने चाहिए 1 से लेकर 30 तक। अगर आपको ये स्क्वायर पता है तो आप आराम से किसी भी नंबर का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अपन वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कुछ एक कंडीशन है कि जो आपको पता होनी चाहिए। पहला अपन ने देखा कि अगर अपने पास कोई नंबर है वो 2500 से क्या हो कम हो, 2500 से कम हो तो क्या किया अपन ने 50 में से माइनस किया और लास्ट के दो नंबर देखे वो किसके वर्ग में आ रहे हैं वो माइनस कर दिया अपन ने। अब अपने पास 2500 से ज़्यादा हो तो अपने पास क्या है दूसरा नंबर ये हो, यदि क्या हो वो 2500 से ज़्यादा, 2500 से ज़्यादा हो और किससे कम हो या किससे बीच में हो 5725, यानी 2500 से लेकर 5625 के बीच तक जितने भी नंबर आएंगे वो अपन क्या करेंगे उनमें 50 में जोड़ देंगे। अगर 2500 से कम है तो 50 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और अगर इनके बीच में है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। फिर वही अगर मेरे पास 5625 से ज़्यादा और 10,000 से क्या हो कम तो 100 में से घटाएंगे और फिर 10,000 से ज़्यादा और 15,625 से क्या हो कम तो 100 में क्या करेंगे जोड़ देंगे। ऐसे ही मेरे पास नेक्स्ट नंबर ये आ जाएगा, उसको 150 में जोड़ घटाएंगे और फिर 150 में क्या करेंगे जोड़ेंगे, फिर 200, फिर 200 में जोड़ेंगे और घटाएंगे, फिर क्या जाएगा 250। तो अपने पास एक नंबर आ गया ये। तो अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, पहला 2500 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 50 का, तो 50 का स्क्वायर से अगर मेरे पास कोई नंबर कम आता है तो वो क्या होगा 50 में से माइनस होगा। दूसरा नंबर में है मेरे पास क्या, अगर मेरे पास 2500 से लेकर 5625 तो वो नंबर है 50 का स्क्वायर से ज़्यादा आएगा और 75 के स्क्वायर से क्या आएगा कम आएगा। अगर 50 के स्क्वायर और 75 के स्क्वायर के बीच में हो तो अपन 50 में क्या करेंगे ऐड, और अगर 50 के स्क्वायर से कम हो तो माइनस। ऐसे ही मेरे पास क्या हो, अब देखिए इधर 25 का डिफरेंस आएगा, इधर कितने का 50 का, तो 75 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर के बीच में हो तो 100 में से क्या करेंगे माइनस, और 100 का स्क्वायर और 125 के स्क्वायर के बीच में हो तो 100 में से क्या करेंगे प्लस। दूसरा 125 का स्क्वायर और 150 का स्क्वायर इनके बीच में हो तो 150 में से क्या करेंगे माइनस, 150 में से माइनस। और तीसरा अगर मेरे पास 150 का स्क्वायर से ज़्यादा हो और 175 के स्क्वायर से क्या हो कम तो 150 में से क्या करेंगे माइनस। ऐसे इस प्रकार अपने पास क्या आते जाएंगे, इधर तो 50 बढ़ते जाएंगे और इधर क्या होते जाएंगे 25 का डिफरेंस रहेगा इनके बीच में। ठीक है, तो वही प्लस करेंगे एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, वो देखेंगे कि नंबर जो है किसके बीच में कैरी कर रहा है, उसी के अनुसार अपन क्या करेंगे मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अपने को बस ये नंबर पता होना चाहिए कि जो नंबर आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको याद करने की आवश्यकता है, बस ये चीज़ देख लीजिएगा कि इसके बीच में आ रहा है तो नंबर जुड़ेगा, इससे कम आ रहा है तो नंबर कटेगा। फिर 10,000 से लेकर 5,625 के बीच में है तो 100 में से कट जाएगा, और 15,625 से लेकर 10,000 के बीच में है तो 100 में जुड़ जाएगा, और 15,625 से लेकर 22,500 तक है तो वो 150 में से क्या करें घटेगा, और फिर क्या हो जाएगा 150 में जुड़ जाएगा। बस ये नंबर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा सब में ये सेम ही तरीका लगेगा, लास्ट वाले दो नंबर देखने हैं और वो देखने किसके वर्ग में आ रहे हैं, जिसके वर्ग में आ रहे हैं वो 50, 100 या 150 जोड़ेंगे या घटा देंगे। अगर 5 आ रहा है तो 3 नंबर लेने और फिर वही सेम प्रोसेस। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा एक कंडीशन और आती है इनमें कि आप किसी की संख्या का वर्ग या पूर्ण वर्ग है या नहीं है वो जानने के लिए। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये नंबर हो, नोट है ये कि वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है जिसका इकाएकांक यानी जो लास्ट का नंबर है वो क्या हो 0, 1, 4, 5, 6 या 9। अगर इन नंबरों में से कोई एक नंबर आ रहा है इकाई के स्थान पर तब तो अपन कह देंगे दी गई संख्या क्या है एक पूर्ण वर्ग होगी। और अगर इनके अलावा क्या हो, यानी 2 हो, 3 हो, 7 हो अथवा क्या हो 8, यानी 2, 3, 7 या 8, 2, 3, 7 और 8 इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये कब काम आते हैं, जब अपने पास ऐसा सवाल है जैसे निम्न में सवाल दे रखे अपने पास। पहला सवाल क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या है प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अपने को पूछ रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो देखिए इकाई के अंक पे देखेंगे अपन, यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है, तो 1 आ रहा है तो हो सकती है, 5 आ रहा है तो भी हो सकती है, 6 आ रहा है तो भी हो सकती है, 2 आ रहा है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। तो अपने को इकाई अंक ध्यान रखना है, उस इकाई अंक देखते ही अपन बता देंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी। ठीक। दूसरा इसी में ऐसा सवाल है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ये तो नहीं है वाली आ गई। अब क्या पूछ रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो अपने को इकाई अंक देखना है कि वो इकाई अंक क्या हो, 2, 3, 7 या 8 है तो वो कभी नहीं होगी। तो 8 आ रहा है वो भी नहीं होगी, 3 आ रहा है वो भी नहीं होगी, 7 आ रहा है वो भी नहीं होगी, तो कौन सा आ रहा है? 6। तो ये वाली संख्या क्या आ जाएगी अपना आंसर? तो किसी क्या आ गया आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अपने से पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक। तो अभी अपने को पता होना चाहिए कि इकाई का अंक अगर 2, 3, 7 या 8 है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है। जैसे इसमें से अपन एक ले, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, पहला एग्जाम्पल अपन ने ले लिया, ये वाला ले लिया, इसको देखते हैं किसका वर्ग में होगी। ठीक है। तो ये है अपने पास। तो क्या करना, क्या है अपने को लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, यानी 6, 1। अब 6, 1 देखना है कि किसके वर्ग में आता है। 6, 1 किसके वर्ग में आता है? 19 के वर्ग में आता है। 19 के वर्ग में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब ये नंबर देखिए, 28,500 क्या है? 61। और 28,561 किस में आता है अपने पास? ऊपर है। और 30,000 से क्या है? कम है। तो क्या करें, 150 में जुड़ जाएगा ही। तो ये आ गया अपने पास 50 प्लस क्या, 150 प्लस क्या गया 19, 150 प्लस 19 क्या हो गया 169। यानी जो इसका स्क्वायर है वो किसका आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि अब भैया ने अभी पढ़ा है कि कोई नंबर है अपने पास वो ये हो 15,000 से 22,000 के बीच में, यानी 150 में जुड़ जाएगा। और 22,500 से 30,425 हो और उसके बीच में हो तो क्या आ जाएगा? 150 में जुड़ जाएगा। तो 28,000 किसके, इन दोनों के बीच में है, नहीं है? तो 150 में क्या हो जाएगा? वो जुड़ जाएगा। बस अपने को लास्ट वाला डिजिट देखना है कि अपने पास वो डिजिट कौन सा आ रहा है। ठीक है। तो निकाल लिया अपन ने। ऐसे अपन ने इसका निकाले तो ये देखेंगे कि लास्ट वाले 2 डिजिट किसके में आ रहे हैं? 156। 156 किस में आता है? 156 आता है अपने पास 16, यानी 16 के वर्ग में आता है। तो 16 के वर्ग में आता है। अब ये नंबर देखना है कि अपने पास क्या है, किसके बीच के अंदर आ रहा है। तो अपने को देखना है 7,056 है, और अपने को पता है 5,625 तक तो 50 में जुड़ते हैं। और फिर 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में क्या आता है? 100 में से घटेंगे। तो 5,000 से 10,000 के बीच में, तो 100 में से क्या हो जाएगा? ये माइनस। और 100 में से माइनस करते हैं अपने पास कितना आ गया? ये 84। 84 इसका स्क्वायर या किसके वर्ग में आ गया? ये 84 के वर्ग में आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार अपन किसी भी नंबर का याद निकाल सकते हैं जब अपने को पता हो कि वो जो संख्या है वो किसके वर्ग में आ रही है। और ये अपने को टेबल पता होनी चाहिए। बस इस टेबल को 1-2 बार आप करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार निकालोगे, तो अपने को आसानी से पता लग जाएंगे कि किस में से घटाना है, कब नंबर घटाना है, कब जोड़ना है। ठीक है। इससे आगे अपन दूसरा मेथड करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।